सतनाम साहेब बंदगी। चलो पाखंड को जड़ से उखाड़ते हैं। मतलब अकेले एक अकेला आदमी पूरी दुनिया के पाखंडियों को कैसे पकड़ सकता है? असंभव है। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए, पाखंड को जगत से मिटाने के लिए आप लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उस ग्रुप में आप लोग काम करेंगे। इस ग्रुप में काम करने का मतलब है परमात्मा की सेवा करना, परमार्थ का कार्य करना। इसका मतलब आपको जिसने धोखा दिया है वो आदमी किसी और को धोखा ना दे, इसके लिए तुम्हें इस ग्रुप में शामिल होना है। अर्थात इस ग्रुप में शामिल होने के बाद आपके पास अधिकार हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने से रोकने का। अब अगर आप अकेले हो तो आपको डरा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 40-50 लोग हो तो आपको कोई नहीं डरा पाएगा। क्यों? क्योंकि एकता में बल होता है। जब तक अन्याय करने वालों को आप रोकोगे नहीं, तब तक अन्याय करने वाले मानेंगे नहीं। आपको मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। धारा नंबर 420 में क्या आता है? झूठ बोलना, छल कपट करना। जैसे कि आप भक्ति करते हैं, कोई व्यक्ति आपका गुरु है, आपको परमात्मा मिलेगा ऐसा बताता है, मंत्र देता है, ध्यान करने को कहता है, कुछ भी कहता है कि परमात्मा मिलेगा, तुम गुरु की शरण में आ जाओ। आप गुरु की शरण में चले जाते हैं, आपको गुरु अपनी शरण में ले लेता है, लेकिन परमात्मा से नहीं मिला पाता है। ये जपो, वो जपो, ऐसा करो, वैसा करो, बताकर, उल्टा सीधा बताकर आपको भ्रमित कर देता है। यानी आपकी अनमोल श्वासें जो चल रही हैं, जो कभी भी रुक सकती हैं, अर्थात अनमोल समय आपका बर्बाद करते हैं और परमात्मा को नहीं मिला पाते हैं। ऐसे गुरुआ पाखंडी लोग संसार में ज्ञान दिया करते हैं और आप लोग देखते रहते हैं। उन लोगों का समूह ऐसा होता है कि आप लोग उनसे लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब कुछ उल्टा ही होगा, क्योंकि संत देवराज
इस जगत से पाखंड को उखाड़ कर फेंकने का फैसला ले चुके हैं। केवल आपका सहयोग चाहिए। कैसा सहयोग? आपको केवल इस ग्रुप में शामिल होना है। इस ग्रुप का नाम है सत्य धर्म के रक्षक। कौन है? मतलब आप हैं। सत्य धर्म के रक्षक कौन है? मतलब आप हैं। अगर आप इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो इस ग्रुप में शामिल होकर करना क्या है ये भी जान लेते हैं। आप इस ग्रुप में जुड़ने के लिए अगर आपका कोई भी गुरु आज तक नहीं बना है तो आपको कोई भी गुरु बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। तब तक जब तक यह निर्णय ना हो जाए कि विश्व में सच्चा गुरु कौन है। पाखंडी गुरुआ, झूठे गुरुआ, गलत बोलने वाले गुरुआ जल्द से जल्द सभी के सभी पकड़े जाएंगे, उनको रोका जाएगा और ये ग्रुप यही काम करेगा। आइए जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कम से कम इस ग्रुप में कितने लोग होना चाहिए। इस ग्रुप में पूरे भारत के अंतर्गत भारत से पाखंड को खत्म करने के लिए तकरीबन 1 लाख संख्या में आप सबका समूह होना चाहिए। यानी 1 लाख लोगों का ग्रुप एक होना चाहिए। यानी सत्य धर्म के रक्षक कौन है, उसमें 1 लाख लोगों का ग्रुप होना चाहिए। और यह वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है, आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप लोग इस ग्रुप में शामिल होकर इस काम को शुरू कर दें। यह काम शुरू तभी होगा जब 1 लाख की संख्या भारत के अंतर्गत सत्य धर्म के रक्षक के रूप में खड़े हो जाएंगे। 1 लाख लोग जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। इस संसार में जो व्यक्ति आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता है वह गुरु नहीं है, ये ध्यान रखना। जो व्यक्ति आपको अंतर मंतर जपने के लिए देता रहता है, उल्टी सीधी साधना बतलाता रहता है, वो व्यक्ति गुरु नहीं है। आपको यह जानने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जिन लोगों का कोई गुरु नहीं है उन लोगों को अभी गुरु बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पहले सत्य और असत्य को समझ लो। भक्ति करना सरल नहीं है, आसान नहीं है। आप लोगों को भक्ति के संविधान को, आप लोगों से भक्ति के संविधान को छिपाया गया है। यानी ये लोग आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हर सांसें आपकी बर्बाद कर रहे हैं।
परमात्मा तो क्या, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे जानने में तुम्हें 3 सेकंड से अधिक लगे। जिसे देख लिया उसे जान गए, जिसे जान गए उसे देख लिया। तुमने कभी उस परमात्मा को देखा नहीं तो जानोगे कैसे, और परमात्मा को जाना ही नहीं तो देखोगे कैसे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में चलने वाले सभी भक्तों के साथ अब इंसाफ होगा। सत्य धर्म के रक्षक के रूप में खड़े होने वाले व्यक्ति, चाहे आप हो या कोई और हो, जब आप सत्य धर्म के रक्षक के रूप में इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है। जैसे पूरे भारत में पाखंड को रोकने के लिए एक आदमी कैसे रोक सकता है, इन पर तो तुम केस भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें केस अब करना है, थाने में नहीं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में। आदि अनादि मुक्ति पंथ में, आदि अनादि मुक्ति पंथ आप यूं समझिए कि एक कचहरी है, अदालत है, जहां से न्याय होता है, जहां से फैसला होता है सत्य और असत्य का। अर्थात आप लोग यही नहीं जानते क्या सत्य है क्या असत्य है। अपने अपने झूठे गुरुओं के पीछे लड़ते रहते हो, पक्षपात में अड़े रहते हो, यानी तुम्हें सूझबूझ ही नहीं है कि परमात्मा हमें जिंदा में नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। मरने के बाद तो आत्मा केवल भटकती है, इस योनि में उस योनि में, अनेक योनियों में दुख झेलती है। इसी जीवन में परमात्मा का मिलना परमात्मा माना जाता है। लोग कहते हैं मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे, मगर मोक्ष की बात बहुत कम लोगों के समझ में आती है। इसलिए आज से इस ग्रुप में, समूह में आप जुड़ जाइए ताकि जल्द से जल्द ये कार्रवाई शुरू हो जाए। करना चाहो तो सब कुछ आसान है, मगर ना करना चाहो तो कुछ भी आसान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप सब लोगों का भारत के अंतर्गत 1 लाख का समूह होगा जिसके लीडर संत देवराज माने जाएंगे। अर्थात आप लोगों के साथ हम 24 घंटे खड़े हैं, ये समझना है। गलत बोलने वाले सत्संगियों को पकड़ना है, हाथ नहीं पकड़ना है, उनके शब्दों को पकड़ना है जो वो गलत बोलते हैं। अब अगर आप एक आदमी हैं तो आपको हो सकता है लोग मार पीट करके भी भगा सकते हैं, लेकिन आपका समूह 50, 100, 150 की गिनती में होगा तो आप लोग उस झूठ बोलने वाले पाखंडी गुरु को
सत्संग करने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग में बैठा हुआ आदमी, जो सत्संग मंच में बैठता है, उस व्यक्ति को झूठ बोलने की इजाजत नहीं होती है। क्योंकि सत्संग करने वाला व्यक्ति सद्गुरु के पावर में रहता है। कहने का मतलब है, यही समझो कि कबीर के पावर में रहता है। और कबीर साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। कबीर साहब के ज्ञान को बदनाम करने वाले अनेक संत पैदा हुए, गरीबदास पैदा हुए, नानक जी जैसे पैदा हो गए, जिनके ज्ञान को पढ़ पढ़कर आज दुनिया परमात्मा से मिल नहीं पा रही है। कहीं कोई ध्यान लगाता है, कहीं कोई जप रहा है, सत्य समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए साहिब ने क्या कहा है, यह आप भूल गए हैं। साहिब ने कहा है, बिन परिचय परतीत दृढ़ावे, नानामति का ज्ञानी, बीजक माते कोई बिरला बूझे, भूल फिरे अभिमानी। सद्गुरु कहते हैं, बिना परिचय के आपको परमात्मा से मतलब आपको कोई मिलाता नहीं है, केवल विश्वास दिलाता है। ऐसा करो, ये जपो, ध्यान लगाओ, केवल विश्वास दिलाता है। अनेक प्रकार के गुरुआ संसार में हैं जो केवल विश्वास दिलाते हैं। साहिब कहते हैं, बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे, नाना मति का ज्ञानी, बीजक मत कोई बिरला बूझे, भूल फिरे अभिमानी। बीजक का सिद्धांत जो कहता है, उसे कोई बिरला ही समझ पाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो व्यक्ति बीजक सिद्धांत को खोजेगा, बीजक के सिद्धांत में चल पड़ेगा, केवल उसी को परमात्मा से मिलना संभव है। और वो भी भेदी गुरु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है परमात्मा स्वरूप ज्ञान को जानना। इसलिए यह वीडियो खास तौर से भक्तों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। भक्तों को इंसाफ दिलाने के लिए हम 24 घंटे आपके साथ हैं। कहने का तात्पर्य, इस संसार का कोई भी ज्ञानी हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने ज्ञानी पैदा होकर ज्ञान दे रहे हैं और इनके ज्ञान में मिलावट है, झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा से आपको नहीं मिला पा रहे हैं, आपको सद्गुरु कबीर साहब का सच्चा ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी इनको गुरु माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर विवेक नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है कि सत्य क्या है। इसलिए सत्य धर्म के रक्षक जो होंगे, इस ग्रुप में जो जुड़ जाएगा, उन सभी लोगों को झूठे गुरुओं का पर्दाफाश करने का एक मौका मिलेगा। आप लोग अकेले हैं ऐसा कभी नहीं सोचना है। संत देवराज आपके संग सदैव हैं, 24 घंटे मौजूद हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ की व्यवस्था इस तरह से रहेगी कि आपके जिले में अगर सत्संग होता है, सत्य धर्म के रक्षक इस ग्रुप में जुड़ने वाले सत्संग में जाएंगे और सत्संग करने वाले के गलत बातों को कैच करेंगे, यानी पकड़ेंगे।
आप लोगों को सत्य ज्ञान समझाया जाएगा, बताया जाएगा हकीकत क्या है, तभी आप झूठ को पकड़ पाएंगे। आपको बताया गया कि सत्संग मंच में बैठने वाला व्यक्ति, उसे झूठ बोलने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर सत्य लगा हुआ है, सत्य संग। इसलिए गलत शिक्षा देने वाला व्यक्ति को अगर आप रोकेंगे तो जिस सत्संग में आप जिनको रोक रहे हैं वहां पर आपके साथ कम से कम संख्या में 50 लोग रहेंगे, यानी सत्य धर्म के रक्षक जो संत देवराज के द्वारा बनाई गई टीम है, लगभग 50 आदमी 100 आदमी आपके साथ मौजूद रहेंगे। कहने का तात्पर्य है आप अकेले हो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप 40-50 की संख्या में लोग रहेंगे तो आसानी से आप गलत बोलने वाले को पकड़ सकते हो, रोक सकते हो। थोड़ा बड़ा विवाद भी हो सकता है बातचीत से, परंतु आपको हाथ नहीं चलाना है, ऐसा नहीं करना है, केवल उनको मंच से उतारना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सत्संग करने वाले सत्संग की मर्यादा को जब खो देता है तो वह सत्संग करने का अधिकारी नहीं होता है। अर्थात जिन लोगों को मंच में सत्संग करने का आदेश है, कर रहे हैं, यह आप लोगों की ही गलती है कि आप लोग उन्हें वो आसन लगा देते हैं बैठने के लिए कि बैठो और बड़बड़ाओ और परमात्मा के बारे में बताओ, और ये लोग बड़बड़ाते हैं, पैसा लेते हैं, निकल जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में उन्हीं की मनगढ़ंत कहानियां प्रवेश हो जाती हैं, जिससे भक्ति का सार तुम्हें समझ में नहीं आता। इतना सत्संग दुनिया में होता है, फिर भी कोई नहीं सुधर रहा, सब झूठ बोलते हैं, किसी में भी सत्य बोलने का साहस नहीं है। कैसा सत्संग लोग सुनते हैं, कैसा भागवत लोग पढ़ते हैं, कैसे लोग यज्ञ करते हैं कि अत्याचार दुनिया से खत्म ही नहीं हो रहा, और बहुत नियम धर्म करते हैं। इसलिए यज्ञ करने वाले व्यक्ति भी पाखंडी होते हैं। अर्थात इनसे पूछो यज्ञ का फल क्या है, यज्ञ से परमात्मा कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिला है। कोई कहता है यज्ञ से दोष नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, कभी नहीं, गलत कहा गया है, यह सत्य नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस ग्रुप में शामिल होना है, और जैसे काम आपको बतलाया जाएगा वैसा ही आपको करना है। यह काम आप जब करते हैं इसका मतलब है कि आप पर स्वार्थी हैं, आप यह काम अपने लिए नहीं कर रहे, यह दूसरों के लिए कर रहे हैं। यानी जिसे तुमने बनाया है उसे तुम बिगाड़ भी सकते हो। तुम्हारे ही जैसे लोगों ने गलत फैसला करके एक गलत आदमी को सच्चा गुरु बना दिया, और वो आज मौज कर रहा है, और तुम आज भी तड़प रहे हो, आगे भी लोग तड़पते रहेंगे। इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए आप लोगों को कम से कम भारत के अंतर्गत 1 लाख लोगों की संख्या में इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है
तो आपने अगर एक गुरु बनाया है तो आप उस गुरु के नाम से केस कर सकते हैं। कैसा केस? ये केस है प्राइवेट, ये सरकारी केस नहीं है, क्योंकि इसमें जेल में किसी को नहीं डाला जाएगा। केवल आप ये केस कर सकते हैं कि हमारे प्राचीन गुरु ने, पहले के गुरु ने क्या क्या ज्ञान दिया है, इसका फैसला आप लोगों को तत्काल मिलेगा। मतलब सही जवाब कि आपको गलत शिक्षा दी गई है। सदगुरु कबीर साहब ने एक ही मार्ग खोला था, एक ही पंथ बनाया था, सत्य पंथ। मगर संसार में तो अनेकों पंथ हो गए हैं भक्ति के। बौद्ध धर्म अलग ही चल रहा है, इस्लाम धर्म अलग ही चल रहा है, हिंदू धर्म अलग ही चल रहा है, जैन धर्म अलग ही चल रहा है, ईसा मसीह अलग ही चल रहा है। समझ में नहीं आता कि सही क्या है। इसलिए आप लोगों को कम से कम 1 लाख की सीमा पूरी करनी है। आप लोगों को जुड़ना है। इस संस्था में जुड़ने के लिए, संस्था में नहीं बल्कि इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, आप मुद्दे की बात समझते हैं। इस ग्रुप में जुड़ने का मतलब है आप सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यानी आपको जब भी जहां पर भेजा जाएगा, कहने का तात्पर्य है कि आपके जिले में सत्संग हो रहा है, आपके जिले से हमारे पास यानी हमारे ग्रुप में शामिल होने वाले मान लीजिए कि 3000 लोग हैं या कि 1000 लोग हैं, तो जिस जिले में सत्संग हो रहा है उस जिले में सत्संग सुनने के लिए इस टीम के कम से कम 100 आदमी जाएंगे। यानी आप लोगों को जाना पड़ेगा अगर आप उसी जिले के हैं तो। यह आपका कार्य परस्वार्थ के लिए है, यानी सत्संग सुनने जाना है, सुनना है। जब कबीर साहब ने कुछ और बताया है और वो सत्संग करने वाला कुछ और बता रहा है, तभी उसे पकड़ना है, तभी उसे बोलना है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। यह पकड़ बहुत बड़ी है, आपको नहीं पता चलता है झूठ क्या है सही क्या है। इसके लिए आपके साथ वर्तमान सत्ता में, वर्तमान में संत देवराज आपके साथ ही होंगे। इसका मतलब है आप उसी समय निर्णय ले सकते हैं। जो बात सत्संग में सुन रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है हकीकत क्या है, तो आप संत देवराज से वह बात पूछ सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात सत्संग में आई है जो हमें गलत लगती है। आपको जब गलत लगती है आप उस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि धोखा देने वाला, छल करने वाला, कपट करने वाला धारा 420 के तहत 7 साल की सजा में जा सकता है। तो सत्संग एक ऐसी शिक्षा है जहां पर केवल सत्य बोला जाता है, निष्पक्ष बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले इस टीम में जुड़ना होता है। इस टीम में जुड़ गए का मतलब है आप परमार्थ के लिए खड़े हो गए हो। आप अकेले नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों के पास आदि अनादि मुक्ति पंथ से दिया गया कोड आपके पास होगा। यानी आप लोग भले ही 10 गांव के लोग जुड़ो, 20 गांव के लोग जुड़ो, लेकिन आप लोगों का गांव का, आपके जिले के लोग जितने लोग जुड़े हैं उन सब का आप लोगों के पास नंबर होगा। आप स्वयं भी बाद में अपना ग्रुप बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी यूनियन बना सकते हैं।
यानी जब हर जगह पर अत्याचार को रोकने वाले लोग होंगे तभी हर जगह से अत्याचार को मिटाया जा सकता है, पाखंड को खत्म किया जा सकता है। इसलिए आपको एक रास्ता और एक मौका दिया जा रहा है। इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप के लीडर संत देवराज हैं, जो आपको हर समय सत्य और असत्य का परख करवाएंगे। कहने का मतलब है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आपको गलती नहीं करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें जानकारी लेने के बाद ही करना है। इस कार्य को करने का मतलब है परमात्मा की सेवा। इस कार्य को करने वाले व्यक्ति जो लोग इस संस्था में जुड़ जाएंगे, इस कार्य को करने वाले जो लोग इस टीम में शामिल हो जाएंगे, उन लोगों को बाद में अपने आप ही इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि सच्चा गुरु कौन है इस दुनिया में, क्योंकि आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना है और सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से ही तुम्हारा भला हो सकता है। अर्थात दुनिया जब तक असत्य को नहीं समझेगी तब तक सतगुरु को कैसे पाएगी, कैसे जानेगी। आप तो देख ही रहे हैं कि कितने पाखंडी जेल में भी चले गए, फिर भी लोगों के दिल में छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका काम चल रहा है, वो तो जेल में है, उनके चेले चपाटे काम करना शुरू कर दिए। इसलिए अपराध को रोकने के लिए अब आप सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हमारे साथ होगा तो हम रोकेंगे, ये आपके साथ भी हो रहा है, आपके बच्चों के साथ भी होगा और आने वाली पीढ़ी के साथ भी वही होगा, जब तक आप लोग मजबूती से खड़े नहीं हो जाएंगे। तो आप लोगों को कैसे जुड़ना है, अब इस बात को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड या कि परिचय पत्र या कि ड्राइवरी लाइसेंस भेजना होता है इस व्हाट्सएप नंबर में, जो नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसके बाद में आपको केस करना है। केस मतलब आपने कोई ना कोई गुरु तो किया होगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई ना कोई गुरु तो आपका होगा, और अगर आपका कोई भी गुरु अभी तक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप गुरु को खोज रहे हैं। जी हाँ, आप गुरु को खोज रहे हैं, तो आपको गुरु चाहिए, गुरु नहीं मिल रहा। तो यही फैसला करने के लिए इस वीडियो में ये सत्य धर्म के रक्षक कौन है, इसकी टीम बनाई जा रही है, जिस टीम में 1 लाख लोगों की संख्या होना अनिवार्य है। आप लोगों के केस कैसे दर्ज होंगे, मतलब आपको किसी ने शिक्षा दिया ऐसा करो, ये जपो, वो जपो तो परमात्मा मिल जाएगा। कितने गुरु हैं आपके, उन गुरुओं के नाम से आपको केस करना है। जी हाँ, केस करने का चार्ज आपको केवल 100 रुपया लगता है। जी हाँ, इस मैटर में पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी कानून से इनको सजा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप इसके लिए कौन सी अदालत में जाओगे?
तो इस मार्ग में इसकी अदालत आदि अनादि मुक्ति पंथ है। कहने का मतलब सत्य को सामने लाना, असत्य को गिराना, उसका पर्दाफाश करना, झूठ बोलने वालों को। तो आपको केस करना है। आपका वकील कौन है? आपका वकील भी संत देवराज है। और इसका न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश भी संत देवराज। अब न्यायाधीश की जगह में आपको ये समझना है कि सदगुरु कबीर बैठे हैं। कौन फैसला करेगा? सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर कौन है? वर्तमान में सदगुरु कबीर कौन है? वर्तमान में सदगुरु कबीर का बोला गया बीजक है, जिसका ज्ञान सत्य है। बीजक के अलावा संसार में चाहे कोई भी संत, कोई भी ज्ञानी, कोई भी शिक्षा देता है, परमात्मा को नहीं मिला सकता है। इसलिए बीजक सिद्धांत में जो भक्ति का ज्ञान है, भक्ति का उपदेश है, नी अक्षर सार शब्द की खोज है, जो आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसमें आपको वही शब्द स्पष्ट रूप से मिलता है जो शब्द का जिक्र बीजक करता है। अब संसार में लोग अनेक प्रकार के ग्रंथों के आधार पे ज्ञान देते हैं, आप लोगों को भटकाते रहते हैं। तो आपको सदगुरु के चरणों में, यानी सदगुरु न्यायाधीश है, तो आप उनको कम से कम 51 रुपए का प्रसाद तो चढ़ा ही सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि साहिब की सेवा में 51 रुपया हम दक्षिणा दे रहे हैं। यानी आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते और किसी से कुछ पाना चाहते हो। यही बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा नहीं किए तो आपके साथ अच्छा होगा, यह सोचना गलत है। इसलिए आपको इस टीम में जुड़ने के लिए टोटल 151 यानी 150 रुपए लगते हैं। इसके बाद आपको कभी भी कुछ भी नहीं लगता। इस मिशन को पूरा करने के लिए मजबूती से इसमें खड़े होना पड़ेगा। अर्थात जब आपके अंदर पुरुषार्थ करने की रुचि हो, लगन हो, तभी इस टीम में आपको शामिल होना है। अर्थात सत्य बोलने से नहीं डरना है, चाहे कोई भी आपको धमकाए या धमकी दे, क्योंकि आप जब सत्य धर्म के रक्षक इस टीम में शामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप झूठ का साथ नहीं देंगे। अगर आप झूठ बोलते पकड़े गए तो आपको इस टीम से निकाल दिया जाएगा। एक बार जो इस टीम से निकाल दिया जाएगा, उसको दोबारा इस टीम में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, वह व्यक्ति संस्था में कभी नहीं जुड़ सकता आदि अनादि मुक्ति पंथ में। अर्थात आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल सच्चे सद्गुरु के प्रेमी ही जुड़ते हैं। परंतु ये शाखा जो निकाली जा रही है आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, जैसे लोग गलियों में निकल पड़ते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं शासन से, अपने अधिकार के लिए जिस प्रकार से रैलियां निकलती हैं, इसी प्रकार से इस टीम की योजना है। अर्थात
यह रैली निकालने के बराबर ही है। अगर आप लोग एकजुट हो जाओगे तो न्याय 5 मिनट के अंदर हो सकता है, परंतु आप सबको एकजुट करेगा कौन? कैसे हो पाओगे? यही नियम इस वीडियो में बताया गया है। अर्थात बात पैसों की नहीं है, बात भक्ति की है। इसलिए अगर आपके अंदर परस्वार्थ की रुचि है तो ही आप सदगुरु को छोटी सी भेंट समर्पण करके इस टीम में शामिल हो सकते हो, परंतु सावधानी आपको बरतनी होगी। क्योंकि अगर आप भक्त हैं, झूठ बोलते पकड़े गए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। इस टीम में केवल भाग लेने से काम नहीं होगा, बल्कि इस टीम में शामिल होकर संत देवराज के बताए गए मार्ग पे चलना भी होगा। अर्थात इस वीडियो में पाखंड को जड़ से उखाड़ने की जो बात है उसके लिए तैनात रहना होगा, तभी यह कार्य सफल होगा। जिस दिन ये कार्य सफल हो जाएगा, यानी समस्त पाखंडी झूठा ज्ञान देने वाले गुरु, भक्ति का रहस्य ना समझाने वाले गुरु जितने हैं पकड़े जाएंगे। मतलब समस्त गद्दियां ब्लॉक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। क्योंकि जब आदमी को पता चल जाएगा कि ये लोग गलत करते हैं तो आदमी खुद ही जाग जाएगा और उनके पास नहीं जाएगा, और तब आंखें खुलेंगी। इस टीम को तैयार करने का मतलब है पाखंड का विनाश करना, अर्थात सत्य को सामने लाना और झूठ को मार देना, यानी झूठे लोगों की कहानी खत्म। क्योंकि ये लोग अभी तक आपको पर्दे में रखकर परमात्मा का ज्ञान दिया है। इसलिए जागो। जिस दिन विश्व में यानी कम से कम भारत में एक ही गद्दी बचेगी, एक ही सच्चा गुरु होगा, यानी केवल कबीर बीजक सदगुरु के उपदेश पे जब सभी भक्त चलने लगेंगे तब आप लोगों के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना आसान हो जाएगा। अभी के नियम कुछ टाइट है, लेकिन जब ये योजना चालू हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, लोग जुड़ने लगेंगे, झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो जाएगा, लोग अपने आप ही सदगुरु की चरणों में आएंगे, सच्चा सतगुरु बनाएंगे और सत्य मार्ग में चलेंगे, तो अपने आप ही पाखंड अपना रास्ता बदल लेगा। यानी
उनको तो मरना ही है, तुम्हें भी मार रहे हैं, औरों को भी मार देंगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, जिन लोगों को केवल मान बढ़ाई दिखती है, पैसा दिखता है और ज्ञान नहीं दिखता है। मतलब क्या सही है क्या गलत है ये नहीं पता है। यह आप सबकी जिम्मेवारी है, एक की नहीं, परंतु किसी एक को तो आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को एक मौका दिया गया है। जिस तरह से हम मैदान में उतरकर खड़े हैं, उसी तरह से आपको भी मैदान में खड़े होना है। हमें कैसे पता चले कि तुम भी मैदान में खड़े हो, अर्थात तुम मैदान में खड़े हो तो तुम और हम एक हैं। इसी का पता लगाने के लिए इस टीम को बनाया जा रहा है। जिस टीम में शामिल हो गए आप 1 लाख आदमी, क्या एक गलत बोलने वाले आदमी को रोक नहीं सकते? रोक सकते हो, करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, भोंदू है कछु जाने नहीं, को हम को संसार। अर्थात सद्गुरु के संविधान में परमार्थ यानी दूसरों का सहयोग करना ही अपनी भक्ति का रहस्य समझाया है। वो गुरु दूसरा ही होता है जो तुम्हें अपना लेता है, तुम उसकी सेवा करते हो, वो तुम्हें ज्ञान देता है, ज्ञान रतन जो अनमोल है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया है संसार में लोगों को पता नहीं है, भक्ति करवाते हैं उठपटांग। तो आप लोगों को इस टीम में भाग लेने का सही माजरा समझ में आ गया होगा। जब आप वीडियो के बताए गए सभी जानकारी को आप फॉलो करते हैं तो आप इस टीम में जुड़ने के काबिल हैं। अगर आप इस टीम में नहीं जुड़ पाएंगे तो लगभग फिर संस्था में यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी कभी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि सत्य पहला नियम है इस टीम में और आदि अनादि मुक्ति पंथ में। तो अगर आप लोगों को न्याय चाहिए या फिर आप चाहते हो कि किसी को किसी और दूसरे को ये लोग भ्रमित ना करें, तो आप लोगों को लगातार केस करना है यहीं पर संत देवराज के पास कि किस गुरु ने क्या ज्ञान दिया, कैसे भ्रमित किया। कितने केस आएंगे, जितने केस आएंगे उन सभी का केस आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, कहां से कितने केस आए, किसने क्या ज्ञान दिया। अर्थात जो ज्ञान गलत है, जो सही नहीं है, जो आप ये समझिए कि परमात्मा आपको आज तक नहीं मिला गुरु के बताए अनुसार, तो परमात्मा आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलाता है। लेकिन यहाँ तो सब विधि नियम बताते हैं, तो इस बात को आप लोग शायद नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग अपनी भी रक्षा करो, आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा कर लो। यानी आपकी शिक्षा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सुखदायक है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गों ने ही ऐसा काम किया है कि आज दुनिया उसी में हताश है। ब्रह्मा जी ने भी मुक्ति का भेद नहीं जाना,
क्योंकि उनका संविधान ही ऐसा बताता है, दान करो पुण्य करो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मुक्ति जिससे मिलती है उसकी तो खोज ही नहीं करते हो। किसी को लगता है सार शब्द से मुक्ति है तो सार शब्द ढूंढने चल दिया, इस संस्था उस संस्था घूम रहा है। सच्चा सतगुरु मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। सार शब्द ही नहीं, वो मालिक जिसकी दुनिया तलाश करती है, उसे केवल तुम्हें जानना है कि वो है कैसा। वो ना तो गुप्त है और ना ही प्रकट है, दोनों बातें समझ लेना। गुप्त इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापी है, प्रकट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो देवता नहीं है। प्रकट होना गुप्त होना देवी देवताओं का काम है, यह निरंजन की एक बहुत बड़ी चाल है। तो आप लोगों ने यहाँ पर समझा इस टीम का उद्देश्य क्या है। आप लोग अगर सत्य धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अर्थात झूठे लोगों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जब पूरे टीम में 1 लाख सदस्य हो जाएंगे तभी यह कार्य प्रारंभ होगा। अपने आप किसी भी एक आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा। यानी जब आपके ग्रुप में कम से कम 50 लोग होंगे तभी आप लोगों को ऐसा काम सौंपा जाएगा। अर्थात आपके जिले से आपके गांव से ऐसे सदस्य होने चाहिए जो आपके साथ में हो। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई डरा ना सके, आपको कोई दबा ना सके। अक्सर करके बहुमत जहां होती है, बहुमत यानी ज्यादा लोग जो कहते हैं उसी बात को एक आदमी को मानना पड़ता है। अब यहाँ बात वही है कि जब तुम सही नहीं जानते तो गलत को कैसे पकड़ोगे। इसीलिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से हमेशा सही निर्णय मिलेगा, तभी आप गलत लोगों को पकड़ पाओगे। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहेब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपसे संबंधित जितने लोग हैं आप उन सभी भक्तों को भेज सकते हैं ताकि वे लोग अच्छी तरह से समझ पाएं और चाहें तो इस टीम में शामिल हो सकते हैं। कोई ज्यादा इसकी फीस नहीं है, परंतु फर्क ये है कि आपको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है, किस लिए जुड़ना है, इससे आपको लाभ क्या है। आपको यही लाभ है कि इस दुनिया में सतगुरु को आप समझ पाओगे। आप सत्य को मत खोजो, खोज नहीं पाओगे। झूठ को खोज लो। आप झूठ को ही खोज लोगे तो सत्य मिल जाएगा। तो पहले झूठ तो देखो दुनिया में क्या है, कौन है, कैसा है। तो झूठ की पहचान करने के लिए, पाखंड का विनाश करने के लिए, अत्याचारियों को रोकने के लिए आपको अपने कदम आगे बढ़ाना है। सतनाम साहेब बंदगी।